हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेटिंग के बारे में। अगर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आप ट्रैवल करते हैं और आप चाहते हैं कि अगर आपकी टिकट बुक हो तो एक ही साथ बुक हो, तो आप इस सेटिंग को अपना करके, इस तरीके को अपना करके आप रिजर्वेशन बुकिंग करते समय अगर आपने इस सेटिंग को लिया है तो आपकी टिकट डेफिनेटली 100% एक ही बोगी में, एक ही डब्बे में आपकी सीट जो है बुक होने वाली है। दोस्तों, इसमें दो कंडीशन बनते हैं। मान लीजिए कि आपका जो दोस्त है ऑलरेडी टिकट करा रखा है और उसके बाद आपको टिकट लेनी है। इस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हैं, उस सीट पर, उस कोच को मेंशन करके आप क्या कर सकते हैं कि अपनी टिकट उसी कोच में आप रिज़र्व कर सकते हैं जिस कोच में आपके फ्रेंड की जो टिकट ऑलरेडी बुक हो रखी है। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर आपको एक ही साथ सीट लेनी है, एक ही साथ, मान लीजिए कि मैक्सिमम एक जो PNR होता है उस पर 6 पैसेंजर की बुकिंग होती है। अगर आपने 6 पैसेंजर सारी फैमिली है और आपको एक ही साथ ट्रैवल करना है, तो अगर इस तरह से अगर सेटिंग को और आप करते हैं तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा कि आपको एक ही साथ आपको टिकट मिलने वाली है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला, अगर आप इस सेटिंग को ऑन नहीं करेंगे तो होगा क्या, टिकट तो आपकी बुक हो जाएगी लेकिन आगे पीछे, यानी कि एक डब्बे में, एक कोच में आपको टिकट नहीं मिलेगी। आगे पीछे जहाँ पे वैकेंट सीट होगी वहाँ पे आपको उठा करके डाल दिया जाएगा। तो चलिए सिंपली हम क्या करते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आपको क्या करना है दोस्तों, और किस तरह से सेटिंग को ऑन कर देना है। सेटिंग को सिलेक्ट करना है, ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको अपनी टिकट को बुक करनी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मोबाइल स्क्रीन को ऑन कर रखा है और यहाँ पे आपको मैं आपको सोर्स डेस्टिनेशन सारा का सारा सेलेक्ट कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ से। और उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ से करने के बाद मुझे क्लास भी हमने सेलेक्ट कर रखा है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, डेट ऑफ जर्नी भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब सिंपली क्या करना हमें, यहाँ से रिसर्च ट्रेन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जो 12/562 एक्सप्रेस है। यहाँ से क्या है, हम स्लीपर क्लास में आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं। स्लीपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसे आपको सिंपली क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको जो है टिकटें खाली दिख रही हैं दोस्तों। चलिए अब दोस्तों, पैसेंजर डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ मैसेज पॉपअप होगा, इसे आप ओके कर देना। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मास्टर पैसेंजर लिस्ट बना करके रखा हुआ है सिंपली आपको दिखाने के लिए। तो इसे मास्टर पैसेंजर लिस्ट को हमने यहाँ से क्लिक किया और उसके बाद सेलेक्ट पैसेंजर वाले ऑप्शन पे चला गया दोस्तों। अब क्या करना है, सिंपली आपको सिंपल मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं। अगर आपके फ्रेंड ने ऑलरेडी टिकट किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उस सेम कोच नंबर डाल करके भी आप अपनी टिकट 100% उसी कोच में बुक कर सकते हैं और अपने दोस्त के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो है एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर, यानी कि कौन सी कोच आपको चाहिए बुकिंग के टाइम, वो उस कोच नंबर को मेंशन कर दीजिए। और इसके बाद जब इस पे मान लीजिए कि मेरा दोस्त है जो कि ट्रैवल कर रहा है S5 में स्लीपर क्लास में, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा S5। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ S5। अब क्या होगी, इस S5 को सिलेक्ट करने के बाद जब आप अपनी टिकट को करेंगे तो आपकी टिकट 100% S5 में ही बुक होने वाली है, जिस कोच में आपका जो फ्रेंड है ट्रैवल कर रहा है। ये तो हो गई, पहला ऑप्शन हो गया। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ सिंपली कि दूसरा ऑप्शन, एक साथ आप टिकट को कैसे बुक करेंगे। नीचे का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आपको, जैसे कि रिजर्वेशन चॉइस वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस ऑप्शन को क्या करना है, आपको यहाँ से क्लिक कर देना है दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिजर्वेशन चॉइस वाला ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करता हूँ। सिंपल हमने क्लिक किया, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। ऊपर वाले ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि उसे अगर आप नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नन का मतलब होता है कि कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा, जो कि है फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ्स आर एलोकेटेड इन द सेम ट्रेन। अब इस ऑप्शन को लेने का क्या फ़ायदा है, आपकी टिकट तभी बुक होगी जब सारी की सारी टिकट एक ही कोच में और एक ही इसमें सेम कोच में अगर आपकी होगी तभी आपकी टिकट बुक होगी, अन्यथा क्या होगा कि टिकट बुक नहीं होगी। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कि बुक ओनली इफ़ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ विल बी एलोकेटेड। आपकी टिकट तभी बुक होगी जब पूरे 6 लोगों में एक लोअर बर्थ अवेलेबल होगी, आपको दी जाएगी, तभी बुक होगी, वरना आपकी टिकट बुक नहीं होगी। तीसरे नंबर में क्या ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक ओनली 2 लोअर बर्थ्स आर एलोकेटेड, यानी कि 5-6 टिकट आप करा रहे हैं। अगर आपको 2 टिकट मिल रही है तभी आपकी टिकट बुक होने वाली है, अन्यथा आपकी टिकट बुक नहीं होगी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली में एक साथ बैठ करके एंजॉय करके ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप बिल्कुल 110% आपको सारी की सारी सीट एक साथ मिलने वाली, एक कोच में मिलने वाली है दोस्तों।
और इस ऑप्शन को, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप इस तरह से अपनी टिकट की बुकिंग करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।